उससे बड़ी खबर पे जिस पे अब हम करेंगे चर्चा, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई, जहां पे बीते दिनों हिंसा हुई थी। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। मुर्शिदाबाद में बवाल, पुलिस पर उठे सवाल, क्योंकि किस प्रकार से राज्य की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सोफिया खान है, नेता टीएमसी की, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल खेतकर जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया खान जी, 12 दिन हो गए हैं, अपने आप में एक विश्वास बहाली का माहौल उन पीड़ितों के बीच अभी भी नहीं बन पाया जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। किन्हीं ने अपने परिजनों को खो दिया है, तो किसी ने अपना आशियाना हमेशा के लिए खो दिया है। वापस लौटने को लेकर भी, अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर विश्वास राज्य सरकार क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? सोफिया जी। नमस्कार आप सभी को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अपनों ने अपनों को खोया, हिंदू और मुसलमान दोनों की जाने गई, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है ये भाजपा और आरएसएस है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। नेशनल टीवी पर हमारे मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि पूरे देश में वक्फ को लेकर आंदोलन चल रहा है, और बंगाल में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन हुआ, कलकत्ते में भी हुआ या बहुत से क्षेत्रों में हुआ। लेकिन ये जो बॉर्डर के इलाकों में इन्होंने जो षड्यंत्र करने की चेष्टा की, हिंदुओं को मारने की जो चेष्टा की, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है भाजपा ने, ताकि ये ममता बनर्जी के सरकार को घेर सके, ममता बनर्जी के। सोफिया जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, तो मैं आपसे, सोफिया जी, नहीं, जो सच है नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप जो कह रही है वो गलत है मेरे, क्योंकि आप अगर कह रही हैं तो आपके पास जानकारी होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो ये गंभीर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मरवाया, आप जो ये गंभीर आरोप लगा रही हैं, 12 दिन बाद कोई तथ्य सबूत है आपके पास इसको देने के लिए? देखिए, आईबी, हाँ बिल्कुल है। आईबी रिपोर्ट से कहती है कि वहां पर जितने भी हिंसागढ़ थे, वो लोग कुछ स्थानीय होंगे, लेकिन उसमें कई लोग बांग्लादेशी भी थे। तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ मुर्शिदाबाद में अगर बांग्लादेशी लोगों को इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आप जरूर बताइएगा, या भाजपा के प्रवक्ता से मैं लेना चाहूंगी। दूसरी बात है कि वहां पर केंद्रीय बल कई दिनों से है। अगर इनकी में हम माने कि अभी भी हिंसा चल रही है या अभी भी आग भड़क रहा है, देखिए ममता बनर्जी की सरकार ने ऑलरेडी हाईकोर्ट को रिपोर्ट दे दिया है। सोफिया जी, मेरा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो गंभीर आरोप लगाया है उसके लिए 12 दिन बाद कोई सबूत अगर है तो बताइए ना। क्या बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया, लोगों की जान गई है जी। ऑलरेडी हाईकोर्ट को ये चीजें, कोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार ने ये रिपोर्टिंग दे दी है कि वहां पे जिन्होंने पलायन किया था, जिस भी कारण से, वहां पर लोग वापस आ चुके हैं। तभी तो जाकर आपके राज्यपाल मिले और आज सुकांतो मजूमदार जो है, नहीं, वो लोग तो मुलाकात करने तो मालदा में गए थे, जहां पे वो लोग ठहरे हुए थे राहत कैंप में। जो राज्यपाल महोदय है, इसके अलावा जो एनएचआरसी की टीम गई थी, वीमेन कमीशन की टीम गई थी, वो पहुंची थी उस जगह पे जहां पे वो राहत कैंप में ठहरे हुए थे। वो अपने घरों में नहीं थे, जो आप इस बात कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में, हमारे साथ में आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब भी ले लेता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। ओम प्रकाश जी, सीधे तौर पर ममता दीदी और उनकी सरकार और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है हिंदुओं की हत्या को लेकर, आपका जवाब? ओम प्रकाश जी, देखिए, जैसा दल है ना, जैसे इनकी नेत्री है, उल जुलूल कुछ भी बोल देना है वोट के लिए, सत्ता की दलाली में, वही उनकी प्रवक्ता बोल रही हैं। एक प्रूफ, एक प्रमाण नहीं दे सकती हैं। बीजेपी हिंदुओं की हत्या कर रही है, हिंदुओं के ठेकेदार हैं ये लोग तृणमूल के लोग हिंदुओं के ठेकेदार हो जाएंगे तब तक फिर हो गया, गंगा नहा ले हम लोग। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। जो ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए लड़ती थी 2011 के पहले, जो ममता बनर्जी वोटर कार्ड से चुनाव हो, आर्मी लाकर चुनाव हो, वही ममता बनर्जी आमी सुप्रीम कोर्ट मानी ना, आमी हाई कोर्ट मानी ना। और ये बात कर रही है कि हाई कोर्ट में तथ्य दिया गया, तो भाई आपके पास कहां से क्या डॉक्यूमेंट्स है? आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं, वो आरोप ये कह रही हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुई, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ हुई उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। वो ये षड्यंत्र आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी। उस पे भी आ रहा है। सबसे बड़ा जवाब दे रहा हूं मैं जी। माननीय गृह मंत्री लोकसभा में बकायदा बोल चुके हैं कि बंगाल सरकार का रवैया जमीन अधिग्रहण को लेकर, फेंसिंग को लेकर जो है, इससे बुरा रवैया किसी राज्य सरकार का नहीं। तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? बीएसएफ दोषी हो गई थी, हरगोविंदो दास को मारने बीएसएफ गई थी। चंदन दास की हत्या बीएसएफ में की थी। मुस्लिमों के भीड़ ने हत्या की थी जो ममता बनर्जी के उस्काव पे हुई है, वो बीएसएफ के लोग गए थे मारने। लोगों को शर्म आना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं, दंगे ये लोग कराते हैं।
वक्फ क्या बंगाल में ही लागू हुआ है वक्फ कानून? पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन हुआ है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ममता बनर्जी लागू नहीं होने दें। किस खेत की मूली है आप? आपकी औकात क्या है? एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उसी संविधान ने आपको बनाया और उसी संविधान ने वो अधिकार दिया है कि लोकसभा में कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को है और ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी कही जा सकती है। हिंसा में लोगों ने अपनों को खोया, अपना आशियाना खो दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच्चाई खंगालने में 12 दिन गुजर गए। जो सच सामने है वो ये पीड़ितों का दर्द वो साफ तौर से बयां करते हैं कि साहब पुलिस को बुलाते रहे, 5-6 घंटे नहीं आए। एक समुदाय विशेष ने एक समुदाय विशेष पर सीधे तौर पर हमला किया, ये तमाम लोग खुल के कह रहे हैं पीड़ित। इसके बाद अब क्या बचता है सच देखने को, जानने को? प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों की जान जाते हुए, और बंगाल में पहली बार नहीं हुआ आर्येंद्र, आपने भी रिपोर्टिंग किया है, मैंने भी रिपोर्टिंग किया है। ये पंचायत चुनाव के बाद हुआ है, ये विधानसभा चुनाव के बाद हुआ है, ये लोकसभा चुनाव के समय हुआ है। विरोधी दलों को पर्चे नहीं भरने देना, महिलाओं पर अत्याचार होना, एक महिला वहां पे मुख्यमंत्री होते हुए बार बार उन्हीं एरियाज में इस तरीके की हरकतें होना, ये केवल, मैं राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, मानवता के नाते भी शर्मनाक है। और हाईकोर्ट में जिस तरह के आर्गुमेंट्स हुए हैं, एक तरफ कहा गया बीएसएफ, एक बार कहा गया ये बाहर ही आए हैं, एफआईआर में 293 में से 291 लोकल है। और ये किस तरीके से मॉब पकड़ कर पड़ोसियों ने पड़ोसियों को किसने उकसाया? तो ये मूल विषय जो है, क्यों कोर्ट को ये कहना पड़ा 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हुए कि हम सेंटर को, सेंट्रल फोर्सेस को वहां डेप्यूट करने का अधिकार दे रहे हैं। ये कहना पड़ा क्योंकि वहां के जो 300 के आसपास अभी भी लोग हैं वहां पे, और जाफराबाद हो गया, सुकी हो गया, धुलिया हो गया, वहां पे ऐसी स्थिति है आज भी लोग जो है वो अपने घरों में वापस जाने की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर यदि राज्य का विषय है और उस राज्य में जो माँ माटी मानुष के नाम पर शासन आया वो वहां की महिलाओं को यदि ये नहीं दे पा रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर तरह की घुसपैठ बंद हो, हर तरह का ये मोबोक्रेसी का कल्चर जो है कि मॉब आया था और वो कुछ करके गया, ये किसने उकसाया था, किसने, मैं इन आरोपों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बार बार हो रहा है और एक ही स्टेट में हो रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। और इसमें एक दूसरे पर आरोप करके समस्या नहीं सुलझेगी। बिल्कुल समाधान, माता बहनों के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल समाधान जमीन पे निकालना होगा। सोफिया जी, आपने जो आरोप लगाया था, अगर वो आरोप की सत्यता क्या है वो तो कोर्ट में जाके पता लगेगा, लेकिन अगर उस आरोप को सच मान भी लिया जाए, बीएसएफ के षड्यंत्र, बीजेपी के षड्यंत्र के चलते एक भीड़ आती है और वो ऐसे प्रकार का दंगा करती है, लेकिन अगर वो दंगा करती है, लोगों की हत्या करती है, उसके बाद राज्य की पुलिस क्या कर रही थी, उसने उस समय क्या किया, कैसे रोका, क्यों नहीं रोका, और जो किया जिन्होंने इस कृत्य को, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर वो घुस आए थे अंदर तक, इतना बॉर्डर से लेकर यहां तक मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में, तो उनको क्यों नहीं पुलिस रोक पाई? सवाल तो पुलिस पे भी खड़ा हो रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था पे दीदी है। मैं पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब चाहता हूं आपसे। लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने उसमें बाहरी कितने हैं मैडम? सोफिया जी, बाहरी कितने उसमें? सुन लीजिए, लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जिसने 2 परिवार के 2 लोगों को मारा था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आप जाके पुष्टि कर लीजिए। और मैं एक भड़काऊ भाषण के ऊपर एक आपको जूम करके दिखाइएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें बाहरी कितने जो आपने आरोप लगाया? सोफिया जी, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसमें जो आपने कहा 300 लोग लगभग पकड़े गए हैं, उनमें बाहरी कितने हैं जो घुसपैठ करके षड्यंत्र के तहत लाए गए? देखिए, इसकी तुष्टि तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप तो भी आरोप लगा रही थी। ओम प्रकाश जी एक सेकंड। सोफिया जी, आपने आरोप लगाया, आपने, ऐसे भी लोग हैं जिनको बंगाली तक नहीं आती, वो लोग कहां से आए हैं? ठीक बात है, हाँ, उन्होंने किया, आपके आरोप को मान लिया, लेकिन वो है कहां? राज्य की पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है 12 दिन तक? वो कौन लोग हैं?
जी। पश्चिम बंगाल को रिपोर्ट देना था वो कोर्ट में वो लोग जमा कर चुके अरे हैं। मैम, आप सवाल ही नहीं सुन रही, आप अपना जवाब दिए जा रही हैं। सोफिया जी, सवाल तो सुनिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आप तक नहीं पहुंचा। मैं ये कह रहा हूं उन 300 लोगों में बाहरी कितने हैं, और अगर आप जो षड्यंत्र की बात कर रही वो फिर क्यों नहीं है वो षड्यंत्रकारी जो बाहर के लोग हैं उन 300 की लिस्ट में? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, सुन लीजिएगा, बीच में काटिएगा मत। क्रोनोलॉजी समझिए कि पूरे राज्य में बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में क्या लोग दंगेबाज होते हैं जो बॉर्डर। मैडम, आप देखिए, अगर घुमाएंगी तो टीवी की सीमा है समय की। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, आप पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। बहुत विश्वास पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा राज्य सरकार के लिए। आप नहीं, मैं कह रहा हूं आप आंकड़ा दे दीजिए। सोफिया जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आप अगर आंकड़ा दे देंगी तो विश्वास पैदा होगा राज्य सरकार पे। मैं आप लोगों की मजबूरी समझती हूं, पहले बोल लेने दीजिए। देखिए, मैं जनता के ऊपर ही सवाल छोड़ती हूं कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए कि सिर्फ और सिर्फ। तो ठीक है, मतलब मैं ये मान लूं मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना सोफिया जी? तो मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना कि आपने जो आरोप लगाया उसके आरोप के अगेंस्ट में कितने विदेशी आपने पकड़े अभी? नहीं है ना सोफिया जी? ताकि ये दिखा सके कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि ये सत्य नहीं है। अरे मैं आप ही की बात मान लिया कि इन्होंने षड्यंत्र रचा। सोफिया जी, मैंने आप ही की बात मान लिया षड्यंत्र रचा, लेकिन वो षड्यंत्रकारी कहाँ है 12 दिन बाद? सुन लीजिए, पहले बात तो सुनिए। आप देखिए, जवाब नहीं देंगी, गोल गोल घुमाएंगी तो समय की सीमा है। फिर माफ कीजिएगा, फिर इतना समय नहीं होता टीवी डिबेट में। 2021 में भी हिंदू खतरे में था। देखिए, फिर ठीक है, इसका मतलब टीएमसी के पास, राज्य सरकार के पास आरोप लगाना है लेकिन जवाब नहीं। ओम प्रकाश जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि अभी भी आप ही जिम्मेदार। आपकी क्रोनोलॉजी वो बता रही है कि आप लोग सिलसिलेवार तरीके से ऐसा माहौल बनाते रहे जिसके चलते वहां की बंगाल की छवि खराब हो। बीजेपी जिम्मेदार है। ओम प्रकाश जी, जिस राज्य की मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि एक समाज जो दूध देता है गाय तो लात खाना है, ये मुसलमानों को दूध देने वाली गाय बना के रखी हैं, तो उस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी? और ये बड़ी बड़ी बात चैनल पे बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। मात्र 4 लोग अरेस्ट हुए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को, इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, 4 लोग। और जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो है जयरुल शेख, जो दिनाजपुर का है, बाहर से नहीं आया और बांग्ला नहीं आता है, हिंदी वाला लोग है। ये सब इन लोगों के अंदर गंदी राजनीति करने की मानसिकता है। सारे पड़ोसियों ने मिलकर मारा हरगोविंदो दास और चंदन दास को। जहां पे संख्या बढ़ रही है, जहां सत्ता प्रश्रय दे रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वहीं हिंदू खतरे में है। बाकी जगह भी तो हुआ है। सीए के समय भी इसी मेरे हावड़ा में, मैं हावड़ा में रहता हूं, सीए के समय आग लगा दिए उन बेड़िया में, सतरागाछी में। सारा कहानी बंगाल में है। ये उकसाऊ कहां से गर्मी आ रही है? क्योंकि यहाँ पुलिस और प्रशासन भीड़ के चरणों में है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोलती है कि दूध देने वाली गाय को तो भाई लात खाना होगा, तो स्वाभाविक है उकसावा आएगा। दुर्गा पूजा तो छोड़ दीजिए, रमजान के रैली में जाकर मुख्यमंत्री कहती है कि आप लोग अच्छा धर्म है और गंदे लोगों से दूर रहिए। हिंदू गंदे हो गए हैं? ये कोई दल है तृणमूल? इन लोगों के पास कोई तथ्य है, प्रमाण है? हिंदुओं को बीजेपी मार रही है। बीजेपी ना हो तो देश के हिंदुओं की बात कहना है। प्रफुल्ल जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी, प्रफुल्ल जी, सवाल ये है कि अगर आप समस्या को समस्या नहीं मानेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? आप अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये समस्या तो गंभीर होती चली जाएगी। और इतने दिनों बाद भी ममता सरकार की ओर से वो पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये तो और ज्यादा गंभीर बनाता है इस पूरी समस्या को। प्रफुल्ल जी, जी बिल्कुल चिंता का विषय है आर्येंद्र, और इसलिए भी चिंता का विषय है कि ये इस तरह का घटनाक्रम बंगाल में बार बार। क्या सीमावर्ती क्षेत्र आसाम में नहीं है क्या? सीमावर्ती क्षेत्र त्रिपुरा में नहीं है क्या? तो वहां पे यदि राज्य सरकार तय कर ले किसी भी राज्य की, तो मेरा मानना है कि पुलिस ये सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती है। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हटाने की बात की, बीएसएफ के पावर्स को कम करने की बात की, और अब जब इस तरह का घटनाक्रम शमशेरगंज, दुलिया, सूती में हुआ, तो भी उसके साथ कहीं पे भी लोगों को ये क्यों नाव से पार करके पानी में से 300 लोगों को पार जाना पड़ता है अपनी जान बचाकर, और कोई राज्य की व्यवस्था उनके साथ खड़ी नहीं रहती है जी। ऐसे कैसे राज्य है? तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमको पश्चिम बंगाल में ये एक कोर्ट, तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीर, ये हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 3 मेंबर कमेटी बनाई है जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि पिटीशन यदि फिर से हमारे सामने आती है और ठीक से ड्राफ्ट होकर आती है तो हम इसको जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है कि हमको
एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के नाते हमको इन विषयों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की जाने गई है। जी। 4 दिन के बच्चे को लेकर मां को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मां बेटियों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। जी। ऐसे में यदि हम बेबुनियाद कुछ भी आरोप करने लगे एक दूसरे पर राजनीतिक दल के नाते, बिल्कुल तो ग्राउंड मुझे जीरो लगता पे है हालात वो सुधारना लोकतंत्र प्राथमिकता के लिए होनी चाहिए, और बजाय उसके ये आरोप प्रत्यारोप। और सोफिया जी लगातार मोबाइल से वो क्लिप दिखा रही हैं अपने आप में कैसे एफआईआर दर्ज की गई, 274 लोग गिरफ्तार किया गया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी आपके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें आपसे मैं पूछ रहा था कि कितने षड्यंत्रकारी उसमें विदेशी थे और राज्य की पुलिस 12 दिन बाद क्या कर रही है। इस सवाल को लेकर बहस अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त इतना ही है। माफी चाहूंगा आप तीनों मेहमानों से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए